अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। कि लेंथ जो है वो एक रेक्टेंगल की इसकी चौड़ाई के विड्थ के 4 टाइम्स है। ठीक है, हम फ़र्ज़ करें एक रेक्टेंगल हमने ड्रा की है जिसकी लेंथ जो है वो हम y दे लेते हैं उसको नाम, और विड्थ जो है वो उसको x का नाम दे लेते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ जो है इस 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स इट्स विड्थ, विड्थ के 4 टाइम्स है। ठीक है, हम y इज़ इक्वल्स टू x लिखेंगे तो लेंथ जो है वो विड्थ के कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो जिसके जितने टाइम्स हो उसको हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमने अगर इसकी इक्वेशन बनानी है तो y माइनस 4x इज़ इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम ये भी लिख सकते हैं -4x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 0, बिकॉज़ हमने जो है वो मैट्रिसेस इसकी फॉर्म करनी है, तो इस वजह से हम इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट हमें गिवन कंडीशन क्या है कि इट्स पेरीमीटर इज़ 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर आपको बताते चलें कि पेरीमीटर होता है इसका टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर किया है, ये सारा इसका जो है ये पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स है एक वाई है। रेक्टेंगल आपको पता है कि हमारे पास एक ऐसी शेप होती है जिसकी अपोजिट साइड्स ये वाली और ये वाली और ये वाली और ये वाली ये आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो 2 एक्स हैं और 2 वाई है इसने कवर किए हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि एक्स प्लस वाई बराबर है 150 सेंटीमीटर। बट ये एक्स प्लस वाई 2 टाइम्स है तो उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम अगर 2 को इस साइड पे लाके डिवाइड करें, एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू दिस इज़। ठीक है, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस फॉर्म हो गई। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है। तो इसमें से अगर हम मैट्रिसेस ड्रा करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं कि इसके कोफिशिएंट्स जो है -4 और 1 और 0, 1 1 और 75 ये हम अलग कर सकते हैं इजीली। आप इससे आगे प्रोसीड करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया था। हमने आपको इक्वेशंस बनाकर दे दी हैं, तो नेक्स्ट जो है आप प्रोसीड खुद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 2 साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल इज़ डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है। हमारे पास एक ये रेक्टेंगल है, इसकी ये हम जो है लेंथ वाई ले लेते हैं और विड्थ जो है वो एक्स ले लेते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है कि 2 साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, 2 साइड्स हैं एक्स और वाई है, डिफर बाय मतलब कि दोनों एक दूसरे से डिफ़र कर रही हैं। ठीक है, बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या उन्होंने हमें मतलब इंफॉर्मेशन फर्स्ट दे दी है, 2 sides are differ by x minus y is equals to 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स पेरीमीटर इज़ 67 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमने आपको पहले बता दिया कि रेक्टेंगल का हम किस तरह से फाइंड करेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 67। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, और x प्लस वाई क्योंकि हमें सिंपलेस्ट इक्वेशन चाहिए तो 67 डिवाइडेड बाई 2 इसे हम डिवाइड कर लेंगे। तो एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, तो इसमें से हम कोफिशिएंट्स को अलग करके इसकी मैट्रिक्स फॉर्म इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी, थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास एक ऐसी ट्रायंगल है जिसके 2 एंगल्स आपस में जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, ये वाले एंगल्स इसके आपस में सेम है। थर्ड एंगल जो है वो हमने फाइंड करना है, फाइंड 3 एंगल्स। वैसे तो हमने तीनों एंगल्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि थर्ड एंगल आइसोसेलेस इज़ लेस देन द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स तो होंगे वो एक्स कहलाएंगे और जो इससे डिफरेंट है वो वाई कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या इस इक्वेशंस को कर सकते हैं कि y इज़ इक्वल्स टू थर्ड एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री, तो लेस देन द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स मीन्स के 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16 डिग्री। ठीक है, 2x
माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16 डिग्री। नेक्स्ट जो है हमने 3 एंगल्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर जो है वो सम ऑफ द ऑल एंगल्स क्या होता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो है वो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई और ये इक्वेशन हमारे पास 1 आ गई। तो ये जो है इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि थर्ड एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ लेस देन द सम ऑफ द टू एंगल्स। ठीक है, टू एंगल्स को हमने सम कर दिया, 2x आ गया हमारे पास, x प्लस एक्स लिखेंगे तो वो भी वही बात है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16 आ गया। ठीक है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इनके कोफिशिएंट्स अगर लिखेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज़ 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस द अदर एंगल। ठीक है, हमारे पास एक एक्यूट एंगल है राइट ट्रायंगल का। राइट ट्रायंगल है, आपको पता है कैसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो वन एक्यूट एंगल, जो एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल जो 90 से कम हो। ठीक है, एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज़ 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस द अदर एंगल। तो y इज इक्वल्स टू वन एक्यूट एंगल हमको हम y का नाम दे देंगे, ऑफ राइट ट्रायंगल इज़ 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस द अदर एंगल। ट्वाइस द अदर एंगल 2x प्लस 12। ठीक है जी। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, जो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि दो एंगल्स जो होंगे, बिकॉज सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारे पास एक एंगल दे दिया गया है 90, तो यहाँ पर ये x है और ये y है। तो अगर हम इनको सम करें, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थर्ड एंगल दिस इज़। ठीक है, इसको भी इसी तरह से हम जो है वो कर लेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 12 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री का। दो हमारे पास इक्वेशंस आ गए, इनको हम सॉल्व करेंगे, कोफिशिएंट्स लिखेंगे और मैट्रिसेस बनाएंगे। नेक्स्ट हम इसे क्रैमर्स रूल और जो दूसरा इसका ऑपरेशन था उनके ज़रिए हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कि टू कार्स आर 600 किलोमीटर्स अपार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। दो कार्स हैं तो वो अपनी एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कितने फासले पर हैं, 600 किलोमीटर। देयर स्पीड इज़ डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे के हिसाब से इनकी स्पीड जो है वो डिफ़र कर रही है 6 किलोमीटर के हिसाब से। कार्स आर 123 किलोमीटर आफ्टर 4 × 1/2। आफ्टर जो है वो 4.5 घंटे बाद वो रह गई हैं 123 किलोमीटर दूर। तो उनकी स्पीड हमने मालूम करनी है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से हम जो है वो इक्वेशंस फाइंड करेंगे इनकी। टू कार्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, देयर स्पीड इज़ डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक कार को हम नाम दे लेते हैं x का, माइनस डिफ़र बाय है, तो दूसरी कार y है, वो कितना कर रहे हैं डिफ़र, 6 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन एक हमारे पास तैयार होगी। नेक्स्ट जी है, हमें पता है कि हमारे पास स्पीड जो होती है वो इक्वल होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमारे पास क्या आएगी, x प्लस वाई, दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर किया है, 600 माइनस 123 डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, 4.5। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, जितना हमारे पास आंसर आएगा तो वो x प्लस वाई के इक्वल आएगा। ठीक है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। इनको अगर हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे और मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे, दैन इसे हम जो है वो इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल के ज़रिए हम इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।